का मैं नमन करता हूं और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने का पूर्व में ही निर्देश प्राप्त हुआ है। मैं बस इतना कहता हूं। और यहाँ सहरसा में भी मत्स्यगंधा है। माँ सत्यवती के पुत्र जो वेद व्यास जी हैं, उनके इस पुण्य पावन तिथि पर और जिन्होंने अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, जो 18 पुराणों की रचना किए हैं, पंचम वेद से अभिहित महाभारत की रचना की हमारे जो गुरुजन हैं पद सम्मानित भी करेंगे। मैं ऐसे संस्कारवान शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ, ये जो ऐसे धार्मिक, ऐसे जो सनातनी, ऐसे जो सांस्कृतिक जो आयोजन होता है, उसमें मौका मिला, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नगर आयुक्त सहर समाज झा जी का। और जैसा मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि बैंड प्रिया संजीव जी को कि आप आए और आकर अपना उद्बोधन रखने का लक्ष्मीनाथ गोसाई और कोसी सांसद के इस धरती पर बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। या दुनिया वाले शिक्षा देते हैं, लेकिन सदगुरु दीक्षा देते हैं। स्वामी अवलानंद जी दीक्षा देते हैं। दुनिया वाले हमें पद देते हैं, हमें प्रशांति बना देते हैं, हमें पद देती है दुनिया, लेकिन सदगुरु हमें परम पद का अवसर। एक और मीठी बात, बड़ी कृपा होती है सदगुरु की, तो भगवान के हम करीब जाते हैं। हमारा कनेक्शन ईश्वर से जरा मिला देते हैं। बड़े बड़भागी लोग हैं कि ऐसे हमारे सदगुरु हैं। गुरु की कृपा, चाहे कितने भी धैर्यवान हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी बलवान हो, अगर कोई संकट आता है तो हम संरक्षण चाहते हैं। किसी सक्षम व्यक्ति का संरक्षण चाहते हैं। संकट को हम अपने घर और मित्र और पड़ोस में शेयर तो कर लेते हैं, उसकी हिस्सेदारी तो हो जाती है, लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो पाता है। और उसी समय हम अपने याद करते हैं हम लोग अपने गुरुवर को। अगर गुरु के सानिध्य में रहते हैं, जो भी रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग संरक्षण के लिए पहला प्लेटफॉर्म, पहली जगह वही खोजते हैं। और विश्वास है तो पत्थर भी देवता है। हमारे मन, विचार, कर्म कभी भी सामंजस्य नहीं हो सकते। मनुष्य की चंचलता इन्हें सामंजस्य नहीं होने देती। लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, काम, क्रोध, इन सभी चीजों को सामंजस्य हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो निश्चित रूप से उसको सामंजित कर सकेंगे, अपेक्षाकृत सामंजित कर सकेंगे। शिष्य अतीत होता है जो बात, लेकिन गुरु भविष्य होते हैं। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपके सामने गुरुवर तो बैठे ही हुए हैं, लाल बाबा भी चले गए, आदरणीय द्रौपदी महोदय हैं, आदरणीय हमारे अभिभावक पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी हैं, उनसे भी हम लोग सीखते हैं हिम्मत कैसी है। और जितने भी विद्वान हैं और आयोजकों की जो भी टीम है, मैं बता दूं, 1 मिनट का समय लूंगा। शैम्पू जी ने और आयोजकों ने और गुरुवर ने भी इच्छा व्यक्त की थी और सारे चीजों के बारे में बोला गया। मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा गया, उनसे समय लिया गया। उन्होंने बताया भी कि हम भी गुरुवर से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव के पास आए भी हुए हैं। बस आज जो चुनाव का अंतिम दिन है वहां बांकीपुर में, और परसों चुनाव है, इसीलिए उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। मैंने आयोजकों को बता दिया था, लेकिन निश्चित रूप से अभी आपके सामने मंच पर जो भी सम्मानित अतिथि हैं, जो भी सम्मानित विद्वजन है, सब गुरु के सानिध्य में है और गुरु कृपा पर है। बहुत बहुत आभार। मैं आप सब बाहर से आकर
मंचासीन जितने हैं और यहाँ बैठे गुरुदेव के अनुयायियों का, शिष्यों का, जो दूर दूर के जिलों से चल के हमारे शहर आए हैं, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों मित्रों, ये सहरसा है। सहरसा का दो शाब्दिक अर्थ होता है। एक शहर जैसा, शहर नहीं, शहर जैसा। गांधी ने कहा भारत की मूल आत्मा तो गांव में बसती है, और हम अपने इस अकिंचन गरीब गांव में शहर जैसा जो सहरसा है, उस गांव में आप तमाम श्रद्धालुओं का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दूसरा भी याद करें, सहर्ष आ, सहर्ष आइए, लेकिन जाइए बिना हमारी अनुमति के नहीं, हमारी इजाजत के नहीं। गुरुदेव आए हैं अपने शिष्यों के साथ। आपसे भी निवेदन है, आप आए तो जरूर, लेकिन जब जाइए तो हमारा दिल तोड़ के मत जाइए। हमारी इजाजत, हमारी विनती है कि हमसे भी थोड़ी इजाजत लेके जाइएगा, आशीर्वाद भरपूर देके जाइएगा। मैं आनंद हूँ और यहाँ बैठे हमारे गुरुदेव जो है वो अगमानंद है। मैं लघु हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ, छोटा आदमी हूँ, और आप अगम हैं, अथाह हैं। बस आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हम सब पर कृपादृष्टि बनाए रखिएगा। ये निवेदन है, ये आरजू है, ये विनती है। सभी जो मंच के सामने उपस्थित है, आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ और थोड़ा और समय इंतजार कीजिएगा। मेरा प्रयास है कि मैं जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती जाऊँ, और इसी क्रम में निवेदन करूंगी नगर आयुक्त सहरसा महोदय प्रभात कुमार झा जी से आप आए और चंद शब्दों में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ अग्रतारा की इस पावन धरा पर भारतीय मंडल निश्चित रूप से ये सुखद संयोग है कि इस बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो शिव शक्ति योगपीठ के तत्वावधान में और परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन और गुरु पूर्णिमा के एक दिन पूर्व इसका आयोजन होता आया है। इसी क्रम में इस बार सहरसा का ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, और निश्चित रूप से जो ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो गुरु भाई और बहन यहाँ उपस्थित होकर एक बड़ा समागम होता है, उस पर एक विस्तृत चर्चा होती है। गुरु के महत्व के बारे में बताया जाता है। कई सारे विद्वान जो है मंच पे बैठे हुए हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है, और आज इसका उद्घाटन कार्यक्रम था जिसमें कि कई सारे अतिथि जो हैं वो मंचासीन हैं, और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ है। और अभी